हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 271 से लेके 280 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और ये इस सीरीज का 28वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 27 वीडियो डाल दिए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 271 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। टू सेट बाय द ईयर्स। टू सेट बाय द ईयर्स का मतलब होता है टू इंस्टिगेट, यानी कि भड़काना या किसी को उकसाना या किसी का कान भरना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी वॉज सेट बाय द ईयर्स टू कमिट सुसाइड। इसे जो है भड़काया गया सुसाइड करने के लिए। इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा था और इसका जो हस्बैंड था वो इसे भड़का रहा था और इसने लास्ट में क्या किया, सुसाइड कर लिया। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टाइम्स गोन बाई। टाइम्स गोन बाई का मतलब होता है इन ओल्ड टाइम्स, यानी कि प्राचीन समय में। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, वोमेन्स वेयर बर्न टू डेथ अलोंग विथ द डेड बॉडीज ऑफ दियर हस्बैंड्स टाइम्स गोन बाई। मतलब कि प्राचीन समय में ऐसा होता था कि जब हस्बैंड मर जाता था तो उसके साथ जो उसकी वाइफ होती थी उसको भी बॉडी के साथ जला दिया जाता था और इसे जो है सती प्रथा कहा जाता था। तो ये जो है ओल्ड टाइम्स में होता था, पर अभी क्या है, ये खत्म हो चुका है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं लाइक हॉट केक्स। लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है वेरी रैपिडली, यानी कि बहुत ही तेजी से। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, रहीम्स पकौड़ाज आर सोल्ड लाइक हॉट केक्स। रहीम एक पकौड़ा वाला है जिसके पकौड़े जो हैं वो लाइक हॉट केक्स बिक जाते हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी बिक जाते हैं। जैसे ही छन के आते हैं वो तुरंत बिक जाते हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू टेक द केक। टू टेक द केक का मतलब होता है टू सरपास ऑल अदर्स, यानी कि सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही टुक द केक इन द रेस एंड ओन द गोल्ड मेडल। ये जो बंदा है वो सबको सरपास करके और सबसे आगे निकल गया और इसने रेस में गोल्ड मेडल जीता। तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं द कॉल इन क्वेश्चन। द कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है टू एक्सप्रेस डाउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ ए स्टेटमेंट, यानी कि किसी भी कथन पे संदेह प्रकट करना। तो उसे हम बोलते हैं कॉल इन क्वेश्चन। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द विटनेस स्टेटमेंट वाज कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय द जज। विटनेस का जो स्टेटमेंट था कोर्ट में, उस पर संदेह प्रकट किया किसने, जज ने। तो इससे कनेक्ट करके इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड। टू कॉल ए स्पेड का मतलब होता है टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स, यानी कि साफ शब्दों में कोई बात करना या स्पष्ट बात करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, आई एम प्रीटी गुड एट कॉलिंग स्पेड ए स्पेड। इसमें जो है ये जो बंदा है इसके साथ कोई घटना घटी है, किसी ने इसको कुछ बोल दिया है, तो ये बता रहा है कि भैया मैं भी जो है उसे बोल सकता था, स्पष्ट शब्दों में कुछ जवाब दे सकता था, पर मैंने वो जवाब नहीं दिया है, पर ये ऐसा कर सकता था। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू स्वेलो ए कैमल। टू स्वेलो ए कैमल का मतलब होता है टू हैव ए ग्रेट पावर ऑफ टॉलरेंस, यानी कि बहुत ही सहनशील होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही वॉज चीटेड बाय हिज फ्रेंड बट स्वेलिंग ए कैमल ही डिड नॉट ग्रम्बल एट ऑल। एक जो आदमी है उसको उसके फ्रेंड ने चीट किया है, पर इसमें बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंस पावर है और इसलिए वो बिल्कुल उसका कंप्लेन नहीं किया या उसका कोई शिकायत नहीं किया। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं नॉट होल्ड ए कैंडल टू। नॉट होल्ड ए कैंडल टू का मतलब होता है टू बी नॉट नियरली एज गुड एज अनदर, यानी कि अगर दो बंदे के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो एक जो है कहीं नहीं टिकता है दूसरे के सामने, मतलब एक बहुत ही अच्छा है और एक जो है काफ़ी ख़राब है। तो इस तरह से इसको रिलेट कीजिएगा। अब सेंटेंस में इसका यूज़ देखिए, सी डज नॉट होल्ड ए कैंडल टू हर यंगर सिस्टर एज फार एज इंटेलिजेंस इज कंसर्न। वह जो है अपने यंगर सिस्टर के सामने कुछ नहीं है अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं द कैनोपी ऑफ हेवन। कैनोपी ऑफ हेवन का मतलब होता है स्काई, मतलब कि आकाश। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार शाइनिंग इन द कैनोपी ऑफ हेवन, यानी कि स्काई में मिलियंस ऑफ स्टार जो है वो चमक रहे थे रात में। अगला हम देखते हैं कैप इन हैंड। कैप इन हैंड का मतलब होता है हम्बली, यानी कि काफ़ी नर्म। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द स्टूडेंट टॉक टू द प्रिंसिपल कैप इन हैंड। जो स्टूडेंट्स थे वो प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, कैसे, काफ़ी नम्रता पूर्वक ये बात कर रहे हैं, काफ़ी हम्बली बात कर रहे हैं।
तो इस वीडियो में हमने 271 से लेके 280 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस किए एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, आपको याद भी हो गए होंगे। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, सो आप वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।